एमपी छत्तीसगढ़ में वोट डाले गए, लेकिन कांग्रेस को चिंता राजस्थान की है। भूपेश बघेल पर आलाकमान का भरोसा, लेकिन एमपी में फंस गया मामला। बीजेपी को भरोसा, मामा ने एमपी बचा लिया, लेकिन क्या बन सकेंगे सीएम? मौजूदा समय का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है कि यानी यहां जो भी बढ़त लेगा वही लोकसभा में भी लीड करेगा। गुरुवार को एमपी के 230 और छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर वोटिंग हुई। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होना है। एमपी और छत्तीसगढ़ से वोटिंग पैटर्न को लेकर जो खबरें आई हैं वो कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं है। दोनों राज्यों से दिल्ली 10 जनपद जो रिपोर्ट आई है उसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट में यह पहले से तय है कि राजस्थान में पार्टी की हालत खराब है, इसलिए पार्टी को एमपी और छत्तीसगढ़ से बेहद उम्मीद थी। लेकिन अब तो छत्तीसगढ़ में भी खेल पलटने की आशंका से कांग्रेस खेमा परेशान है। भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप ने कांग्रेस को डेंट किया है, जबकि एमपी का मिजाज ये बता रहा है कि इस बात की पुरजोर संभावना है कि मामा अपनी सरकार बचा ले जाए। मध्य प्रदेश में एक समय में बीजेपी जरूर पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल भर में खुद को चुनाव में झोंक दिया, जिसका नतीजा है लाडली जैसी योजनाओं ने वोट के समय अपना निर्णायक रोल निभा दिया है। कांग्रेस के लिए एमपी से फिर निराशा ही हाथ आने की संभावना है। पार्टी में दिग्विजय और कमलनाथ की नुरा कुश्ती से वोटर कंफ्यूज दिखा है। फिर प्रदेश के टिकट बंटवारे में कमलनाथ ने किसी की नहीं सुनी। एमपी में कांग्रेस का पूरा चुनावी तंत्र कमलनाथ ही मैनेज कर रहे थे। कांग्रेस को एमपी में वापसी और छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने का भरोसा। मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में पिछड़ी कांग्रेस शिवराज की योजनाओं ने किया खेल। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बघेल सरकार को घेरने में कामयाब रही, टक्कर कांटे की है। जो कांग्रेस आसानी से छत्तीसगढ़ जीत रही थी, उसको अब बीजेपी से कांटे की लड़ाई में उलझना पड़ रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एमपी से ज्यादा अपनी चुनावी मशीनरी को एक्टिव कर दिया था। बीजेपी ने हर बड़े नेता को पहले छत्तीसगढ़ भेजा, फिर कहीं और। बघेल के खिलाफ चक्रव्यूह बिछाया गया और अंतिम समय में ऐसा लगा कि बघेल उसमें उलझे भी, और वहीं से बीजेपी छत्तीसगढ़ चुनाव में लड़ाई में आ गई। शिवराज सिंह के मामा की छवि और लाडली लक्ष्मी जैसे जन कल्याणकारी योजना और उनसे मिलने वाला लाभ बड़े स्तर पर वोटों में तब्दील हुआ है। महिलाओं का झुकाव शिवराज की तरफ दिखा है और ये बात बूथों पर भी महसूस की गई है। 2018 में कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान की 25 में से 25 बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर लोकसभा की सीट पर मोदी मैजिक ही हावी रहा। अब सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस, दावे तो दोनों के हैं, लेकिन जनता ने किसे सिकंदर और किसका खेल खराब किया है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी। पर्व है चुनाव। मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं, अपने मत का उपयोग जरूर करें और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं।